बीजापुर के पीढ़िया में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर सीबीआई ने फोर्स और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। मामले में सीबीआई का आरोप है कि बस्तर में नक्सल उन्मूलक अभियान के नाम पर निर्दोष व्यक्तियों को मारा जा रहा है। सीबीआई ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। आइए जानते हैं मामले को लेकर पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने क्या कुछ कहा। जी, आप जिस तरीके से प्रेस वार्ता में आपने बताया बस्तर के क्या हालात है मुठभेड़ के और निर्दोष व्यक्तियों को मारा जा रहा, बताया आपने। बिल्कुल, क्या कहना? बिल्कुल निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है और ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे के पूरे निर्दोष हैं, पर जितने लोगों की संख्या सरकार जो बता रही है 122 या जो 12 है, उसमें काफ़ी संख्या निर्दोषों की है और उसी को लेकर के हमारी चिंता है। और हम बस्तर के प्रेसों से बात करते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि कल हमारे छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन का एक मीटिंग थी और उसमें बैठक में हम लोगों ने महसूस किया कि बस्तर में जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर के राजधानी के प्रेस से बात होनी चाहिए, इसलिए आज हम आप लोगों के बीच बातचीत कर रहे हैं। क्या बीजेपी वाहवाही लूटने के लिए निर्दोष व्यक्तियों को मार रही है? देखिए, वाहवाही तो लूट ही रही है, प्रेस में आ ही रहा है, चैनलों में आ रहा है, दावे कर ही रहे हैं कि हमने 122 लोगों को मार डाला, नक्सलियों को। और ऐसा तब हमें कभी कभी मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि ये जो ठीक है नक्सली भी क्यों ना हो, हथियार लेकर के वो ठीक है स्टेट के खिलाफ खड़े हैं, अगर उनको मारने के बाद भी अगर मार रहे हैं उसमें इतने बड़े चौड़ा फुलाने की जो कोशिश हो रही बता करके, तो मुझे उस पर भी बहुत तकलीफ़ होती है। वो कोई देश के खिलाफ के नागरिक नहीं है, कोई देश के दुश्मन नहीं है, वो इसी देश के लोग हैं। और जितने 122 लोग मारे गए हैं, जो पुलिस का आंकड़े है, उसमें 90% से ज़्यादा सब लोकल लड़के हैं और हमारे समाज से, हमारी जाति समाज से। और ये जो हो रहा है उसको लेकर हम बहुत तकलीफ़ में हैं। और ये जो घटनाओं पर जो हम प्रेस से बातचीत करके करने का हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हमारा फ़ोटो छपे, चैनलों में हमारा चेहरा दिखे, ये हमारा कतई उद्देश्य नहीं है। हम खुद महसूस कर रहे हैं कि ये जो 20 वर्षों से हम लगातार बस्तर के अंदर मारकाट देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं, ये थमनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और हमारे देश के लोगों को मार करके सरकार जिस तरीके के बड़ा जो चौड़ा सीना दिखा रही है, और वो भी मुझे उसका जो लहजे से, उनके शब्दों का जो तौर तरीके से हमें बहुत तकलीफ़ है। अब और इस पूरे अभियान के पीछे बड़ा कारण है कि बस्तर का जो संसाधन है, खास करके आयरन ओर का जो भंडारण है, इसको बड़े कॉर्पोरेट्स को सौंपने का एक उद्देश्य इसमें निहित है। और इसीलिए ज़्यादातर जो घटनाएं हो रही है वो नारायणपुर के इलाके में और बीजापुर का जो पूर्वी हिस्सा है, यानी बलेडला का पश्चिम का हिस्सा है, और उसी हिस्से में नक्सलियों की गतिविधियां हैं और उनको वो ख़त्म करना चाहते हैं। और ये निर्दोष लोग, किसी को जो भी आ रहे हैं उनको मार करके ये जाहिर कर देना चाहते हैं कि कोई भी अब बात नहीं करेगा। माइंस के लिए भी अगर कोई उधर काम होगा तो कोई उठ खड़ा ना हो। आप समझ रहे हैं, ये सारे अभियान के पीछे कारण ये है कि जनता के सारे आवाज़ को भी कंप्लीट कुचल देने का भी एक उद्देश्य है। 12 आदिवासियों को मारे जाने की बात की थी, जिसमें शिव डहरिया ने कहा कि 10 ग्रामीण थे और 2 संगम सदस्य थे। क्या नहीं, इसमें ये तो कोई शिव डहरिया तो आज बोल रहे हैं, हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि इसमें 10 लोग तो बिल्कुल निर्दोष हैं और वो जो 2 लोग मारे गए वो भी निर्दोषी हैं। उनके पास कोई आरोप थोड़ी था, वो नक्सलियों के साथ थे, निश्चित रूप से थे, लेकिन वो डेढ़ महीने से वो लोग नक्सलियों का काम छोड़ करके गांव में रह रहे थे, कोई उनके पास हथियार थोड़ी था। वो कई लोग ऐसे उनके साथ काम करने के बाद गांव में आके रह रहे हैं, उनका हथियार छोड़ करके गांव में माँ बाप के साथ काम में लगे हुए हैं, उनके हाथ में सहयोग कर रहे हैं खेती किसानी में, घर द्वार के दूसरे काम में। तो ओके, ये 2 लड़कों की बात है, बाकी बहुत सारे लोग उनके छोड़ करके गांव में बैठे हुए हैं और उनको भी जा कर के आप मारोगे तो ये कौन सा, आप उस पर भी एक तमगा लगा दोगे कि नहीं ये नक्सली है, तो ये इससे हम सहमत नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा।